ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये लोग कभी मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुझे अपने इख्तलाफात में, अपने मसाइल में, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में हाकिम नहीं मानते। और फिर आपका जो भी फ़ैसला है, आपका जो भी तरीक़ा है, आपकी जो भी सुन्नत है, उस पे अमल करते हुए दिल में तंगी महसूस नहीं करते। और अगर दिल में ना चाहते हुए अमल करेंगे तो फिर भी बात नहीं बनती, बल्कि आपके तरीक़े के सामने, आपके हुक्म के सामने, आपके फरमान के सामने, आपके फ़ैसले के सामने अगर ये सरेंडर नहीं होते तो अल्लाह ताला कसम उठा के कहते हैं कि ये लोग मोमिन नहीं। दूसरी रवायत एक सही बुखारी में है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा तुम में से ईमान वाला है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई बंदा तुम में से ईमान वाला मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी नबी मुकर्रम सल्लम की ज़ात को अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और दुनिया जहान की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा ना समझे, ज़्यादा महबूब ना समझे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की यह हदीस है। अब रही बात कि हम लोग मोहब्बत रसूल की बजाय मोहब्बत रवाज का शिकार हैं। जो रस्म व रवाज हमारे इलाके के हों, जो रस्म व रवाज हमारी बरादरी के हों, जो रस्म व रवाज हमारे खित्ते के हों, हम उनको फॉलो करते हैं। उनको छोड़ते हुए हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। उसके लिए हम अपनी इज्जत का मसला खड़ा करते हैं कि जी ये हमारे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, ये हमारा फ़लाँ है। हाँ, अगर आपके इलाके के रस्म व रवाज, तौर तरीक़े शरीयत मुहम्मदी के ताबे हैं, शरीयत मुहम्मदी से टकराते नहीं, शरीयत मुहम्मदी की हदूद और क़यूद के अंदर आते हैं, तो फिर मेरे भाई कोई हर्ज नहीं। अब क्या हुआ, हमने अपने बरादरी के रस्म व रवाज की बिना पे, अपनी इलाकाई ज़रूरियात की बिना पे अपने आप को बहुत सारे मसाइल में जकड़ लिया है। मसलन बहुत सारे लोग आते हैं, जी बच्ची की शादी करनी है, ठीक है जी करें, लेकिन जी जहेज़ नहीं है। अभी अगर जहेज़ नहीं, किसने कहा कि लोगों से पैसे मांगो, लोगों से चंदा इकट्ठा करो फिर जहेज़ दो? ये कोई शरई मसला है। और जहाँ पे आप शादी करने लगे हैं, उसने कब कहा है, यानी उसे किसने कहा कि इनसे जहेज़ लाजमी लो? सबसे ज़्यादा अपनी बेटी का ख्याल रखने वाले शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, क्योंकि औलाद से प्यार शरई हुक्म है, औलाद का ख्याल रखना शरई हुक्म है, बच्चियों की तालीम व तरबियत शरई हुक्म है। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 2 बेटियों की सही तालीम व तरबियत की और सही जगह उनकी शादी की, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। अब क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा की सही तरबियत नहीं की थी, सही जगह शादी नहीं की थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तो हक महर के लिए भी सही पैसे नहीं थे। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों हज़रत अली के पास हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता लेके गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूंगा? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ देखा था? क्या आपके दोनों जो साथी थे उन्होंने माल देखा था? उन्होंने कहा कोई चीज़। कहने लगे एक ज़रा है, जंगी लिबास है, तो उसकी कौन कीमत देगा? उन्होंने वो ज़रा पकड़ी,
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास ले गए और उन्हें कहने लगे कि ये ज़रा है हज़रत अली की है, तुम ख़रीद लो, उनकी शादी करनी है, उनके पास मालो असबाब नहीं है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि इसके ज़ंजीर गिनो, लोहे की ज़ंजीरें लगी होती थी उस ज़रा को। उन्होंने गिनी, जितनी जंजीरें निकली उन्होंने कहा कि हर जंजीर के बदले में मैं 2 दिरहम देता हूँ। गालिबन वो 250 जंजीरें थी, उन्होंने 500 दिरहम दिए। जब अबू बकर सदीक और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने वो ज़रा की कीमत ली, बड़े खुश हुए कि हमें इस लोहे की ज़रा की कीमत अच्छी मिल गई है। अब वो लेके वापस आने लगे खुशी खुशी में, तो हज़रत उस्मान गनी ने उनको आवाज़ दी, आवाज़ दे के कहा कि ये ज़रा मेरी तरफ से हज़रत अली को गिफ्ट दे देना, तोहफे के तौर पे दे देना। यानी उनका आपस में प्यार, मोहब्बत, तल्लक, इसार, कुर्बानी इस हद तक थी। अब वो बात थी, अब मोहम्मद रसूल ने हज़रत फ़ातिमा को आपने सुन रखा है कि मशकीज़ा था, चक्की थी, फ़लाँ था, चंद चीज़ें थी। अब हमारे यहाँ क्या है, हमने अपने इलाकाई रस्म और रिवाज में अपने आप को इतना जकड़ा है, इतना जकड़ा है, या तो कोई कर्ज़ों के बोझ तरह दब जाता है या फिर उसकी नाक नहीं रहती। मैंने शायद चंद दिन पहले, मेरे एक दोस्त हैं, वो भी माशाल्लाह PhD डॉक्टर हैं, तो उनका फ़ोन आया कि जी मैंने बेटे की शादी करनी है, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह कर दूँ, क्या ये शरअन कोई ठीक है? क्योंकि हमारे मुआशरे में उसने फजर के बाद को शादी या सुबह सुबह शादी कहीं देखी ही नहीं। मैंने कहा कि शरीय लिहाज से तो कोई मसला नहीं। तो कहता है क्या मैं उसी दिन वलीमा भी कर सकता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि 2-3 दिन लगाऊँ। तो मैंने कहा जी कर सकते हो। कहता जी कोई शरई पाबंदी? मैंने कहा शरई पाबंदी सिर्फ एक है कि मियाँ बीवी की मुलाकात तन्हाई में होनी चाहिए वलीमे से पहले। तो आप सुबह को शादी करें, दोपहर को, सूरा नूर के अंदर भी है कि आजकल तो हमारे पास अलहदा बेडरूम होते हैं, अलहदा कमरे होते हैं, अलहदा सेटअप होता है। पहले वक्तों में ऐसा कहाँ था? मियाँ बीवी को पर्दा होता था, किसी के पास वो जिस किस्म की भी थे। तो कुरान के अंदर है कि 3 टाइम ऐसे हैं जिन औकात में आपकी अपनी औलाद भी, आपके घर का कोई भी बालग बंदा जिससे शरीय लिहाज से पर्दा नहीं भी है, वो भी इजाज़त लिए बगैर आपके लेटने की जगह पे नहीं आ सकता। एक सुबह का वक्त कबल अल फजर, एक बाद इशा, एक दोपहर का वक्त, क्योंकि उन ज़मानों में दोपहर को कलूला किया करते थे, यानी दोपहर का वक्त भी आराम करने का है। तो मैंने कहा बच्चे बच्ची को कमरा दें, दोपहर को आराम करें, उनकी तन्हाई में मुलाकात हो जाएगी, आप शाम को वलीमा कर दें। तो यानी हमें पता ही नहीं, हम खुद ही। ऐसे ही मेरी अपनी हमशीरा का वलीमा 1 महीने के बाद हुआ था। ये किसने कहा कि दूसरे दिन ही करो? और बहुत बड़े स्कॉलर थे, आलम थे, यानी हाफ़िज़ सईद साहब के ससुर, वो मेरे हमशीरा के भी ससुर हैं। तो उन्होंने वलीमा जो किया था हमशीरा का, शादी के 1 महीना शायद इससे भी ज़्यादा देर हूँ बाद में वलीमा किया था। तो शरीयत ने जो सहूलतें दी हमें पता ही नहीं उनका क्या फ़ायदा। अच्छा, फिर बारात कितने बजे आई थी? रात को 2:30 बजे वो आके सो गए। अच्छा, अब देखें अल्लाह का फजल था उन पे। आप देख लें कि कितने मरूफ हाफ़िज़ सईद साहब हैं। बारात किस पे आई थी? रिक्शे पे। कितने लोग थे? 3। लेकिन जब निकाह हुआ उस वक्त कितने थे? उन्होंने जुमा पढ़ाया, खुतबे में हज़ारों लोग थे, मस्जिद में निकाह हुआ था। यानी किसने तो उन पर पाबंदी लगाई है कि सुबह को ना आओ, शाम को ना आओ, इतने लोग आएँ, फ़लाँ आएँ। हमने खामखा अपने गलों में ये सारे फंदे डाल लिए हैं और फिर इनको हम तोड़ते नहीं। और ख़ुसूसन बड़े लोग जो लोगों में थोड़ा सा प्रोमिनेंट होते हैं, मरूफ होते हैं, उन्हें चाहिए कि इनको तोड़ें ताकि दूसरे लोग भी इन सहूलतों से फ़ायदा उठाएं। बहन ही मेरे अपने बेटे की शादी थी, तो वो बच्चा, हमने बल्कि बारात के चक्कर में हम नहीं थे, लेकिन वो बच्चे ने कहा कि नहीं मेरे कुछ दोस्तों ने लाजमी जाना है। तो मैंने कहा ठीक, जहाँ से चले जी, जहाँ इकट्ठे होंगे चलो। मैंने कहा तुम आते रहो, मैं पहले चला गया।
जहाँ पे बारात जानी थी वो लड़का या बाकी लोग बाद में आए, मैं पहले चला गया, मैं जाके वहाँ पे बैठ गया। तुझे किसने कहा कि बाप का जो है ना बच्चे के साथ ही आए? ये कहीं मसला है कि नहीं? हमने खुद ही इकट्ठे होके जाओ, वो फिर एक दूसरे की तरफ गर्दन मोड़ के देखो, पीछे को देखो, कौन कहाँ है, टाइम ज़ाया करो, फजूल। मोमिन के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि इन फजूल सरगर्मियों में लगा रहे? तो मेरे भाई खुदारा इन चीज़ों को तोड़े। बैन ही मैं पिछले तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25-30 साल से ख़ियाबान कॉलोनी में मस्जिद तलहा है, जब से बनी है वहाँ से मैं मुश्किल जुमा पढ़ाता हूँ। वहाँ पे शेख फैमिली कारोबारी लोग ज़्यादा हैं, तो अब तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि 10 बजे के बाद यानी शादी हाल बंद हो जाते हैं। तो पहली दफ़ा जब मैंने नया जुमा शुरू किया तो वो वहाँ के जो हमारे मस्जिद के मुतवल्ली थे, उनकी बेटी की शादी थी। सरीना होटल में उन्होंने टाइम दे दिया कि जी इतने बजे बारात आनी है। तो हम यानी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, तो मैं सरीना होटल में पहुंचा, ना बच्ची के वालिदैन ना बारात वाले वहाँ पे कोई भी ना, मैं अकेला ही वहाँ पे खड़ा। अब वो शादी रात की 1 बजे के बाद बारात आई, 2 बजे निकाह हुआ। अच्छा ये हमने खुद यानी ये हमने अपने इलाके के रस्म व रिवाज की बिना पे सारे बैठे। तो मैंने उन्हें कहा कि इतनी देर में तो बंदा रोटी कमा के खा लेता है, कि इतने लोग आपके बैठे हैं, ये आपने क्या कर रखा है? यानी आप इतना टाइम ज़ाया करते हो। तो मेरे भाई खुदारा सोचे, पिछले साल जापान की ट्रेनों की औसत लेट निकाली गई कि 1 साल के अंदर हमारी ट्रेनें कितनी लेट हुई हैं, एवरेज 7 सेकंड कहते हैं लोग, चलो कुछ मुबालगा भी हो, सैकड़ों में आई लेट उनकी। और हमारा हाल क्या है वो आपके सामने है। यानी जो दूसरों के लिए रोल मॉडल है, क्या आप रोज़ा 1 मिनट लेट खोल सकते हो? देखना कितना अच्छा सिस्टम सदियों पहले इस्लाम ने दिया है। हमारे पास है कि नमाज टाइम पे तकबीर उला के साथ 5 दफ़ा आपकी ट्रेनिंग होती है वक्त की पाबंदी की, कि तकबीर उला से मिलना है। रोज़ा खोलना, हज है, मैदान अरफात में आप मगरब की अजान से पहले निकल सकते हो, मगरब के बाद वहाँ बैठ सकते हो। यानी देखिए ना, जो कौम जिनका स्केजुअली शरीयत के लिहाज से इतना टाइट इतना अच्छा है, आजकल क्या खुद ही बना रही है हमने बातें। तो मेरे भाई इनका इस्लाम के साथ तल्लुक़ नहीं। तो बरकैफ वहाँ पे और भी कई, आखिर में तंग आ गया। तो मैंने उन्हें कहना कि मैं भाई मोबाइल पास रख लूँगा, मैंने सो जाना है इशा पढ़ के, तो आपकी जब शादी का टाइम होगा जो फ़ोन कर देगा उस वक्त शायद हम उठ के आ जाए, वरना हम नहीं आएंगे। तो एक दफ़ा काफ़ी उन्होंने कहा जी आप ऐसे करो, हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप ना टाइम पे शादी करके दिखाओ, बंदे ज़्यादा बुला लो, बंदे ज़्यादा बुला के ये आपके लिए चैलेंज है कि आप शादी करके दिखाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, कबूल है। मैंने कहा जी हिकमत अमली मेरी होगी? कहते हाँ जी। मैंने कहा आप लेट होके दिखाना? कहते ठीक है जी। मैंने 2 रमज़ान को ना इफ्तारी के मौके पे बेटी की शादी रख। अब बताओ, मैंने कहा जी इफ्तारी की दावत है, उसी मौके पे निकाह है, नमाज के फौरी बाद। अच्छा फिर हमारे यहाँ जी, और मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो कार्ड नहीं भेजा। अब ये भी एक रस्म चल निकली है कि हर के घर में कार्ड देने, अकेला अकेला बंदा उनके घर जाके देते, और कार्ड पे इतने पैसे, ना लड़के के काम ना लड़की के काम ना मेहमानों के काम, फजूल अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फजूल। इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू ख़वान शयातीन, कि फजूल खर्च शैतान के भाई है, सूरह बनी इसराइल अल्लाह ताला कहते हैं। और हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो अल्लाह का फजल आप देखो, शादी पे हमने बाकी लोगों को बुलाया, अब रमज़ान था, उसी दिन कहीं हाफ़िज़ सईद साहब की फैसलाबाद में कहीं पे अफ्तार पे दावत थी। मुझे नहीं पता था उनकी दावत है, उनको मैंने कहा भी नहीं था। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि क्या मैं शादी में शरीक हो सकता हूँ। देखो हमारी नाक नहीं रहती कि मैंने बुलाया नहीं, वो खुद फ़ोन करके खुद आए, निकाह उन्होंने पढ़ाया। इस्लाम में कहाँ है ऐसे तकल्लुफ़ात कि जी मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। तो मेरे भाई खुदारा सोचो, और ये जो हमने बना रखे हैं ना जी खुद साख्ता दीन,
कुरान ने इसे इतना बड़ा जुर्म कहा, इतना बड़ा जुर्म कहा। अल्लाह ताला कहता है इत्तखिज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबुम मिन दूनिल्लाह, के ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपने मौलवियों को, अपने पादरियों को, अपने रहबों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नए नए मुसलमान हुए, कुरान की ये आया लेके अल्लाह के रसूल के पास आ गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल, हम कब अपने पादरियों को रब मानते हैं, कब हम उन्हें ये कहते हैं? आपने फरमाया जिस चीज़ को वो दीन कह दे तुम उसको दीन नहीं मानते, जिस चीज़ को जायज़ कह दे वो उसको जायज़ नहीं मानते, जिसको नजायज़ कह दे उसको नजायज़ नहीं मानते। कहते हाँ जी, आपने फरमाया यही उनको रब बनाना है। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के कहने पे शहद छोड़ा। अल्लाह ने सूरह तहरीम में आयात नाज़िल कर दी कि कसम का कफ़ारा दो, शहद का इस्तेमाल शुरू करो। किसी को इख्तियार नहीं। तो इसलिए मेरे भाई, ये शरीयत साजी ये इंसानों का इख्तियार नहीं। अब दूसरी बात आपके सामने रखूँगा कि कुछ चीज़ों जो अहम हैं हम उनको गैर अहम समझते हैं, जो उतनी अहम नहीं उन्हें अहम समझते हैं। ये समझाने के लिए कोई ये बंदा ना समझे कि हम दूसरी चीज़ों की नफ़ी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अहमियत की हामिल क्या है। एक बंदा जानबूझ के बग़ैर किसी मजबूरी के ज़ोहर की सुनते नहीं पड़ता, कोई जुर्म नहीं किया उसने, सिर्फ सवाब में कमी होगी। एक बंदा बग़ैर किसी उज़र के ज़ोहर की नमाज की जमात छोड़ता है, वो मुजरम है, मुजरम। उसने जुर्म किया, वो गुनाहगार है। आप खुतबा जुमा में बग़ैर उज़र के अक्सर लेट आते हैं, ये जुर्म है, जुर्म। आप सुनते ना पड़े कोई जुर्म नहीं, सवाब में कमी है। वो ऐसे ही है जैसे आपने मसवाक के बगैर नमाज पढ़ ली है, उसकी आपने तरगीब दी है। जिसकी आपने तरगीब दी है उसमें सिर्फ कमी है अजर की, और जिसमें आपने आर्डर दिया है उसमें अमल करना है। अब ये शायद हमारे मुआशरे में एक बंदा वही बात को ले ले, नमाज की सुनते अक्सर छोड़ देता है, उसके सवाब में कमी है, उसके अजर में कमी है। एक बंदा दाढ़ी मुंडवाता है, वो जुर्म करता है, जुर्म, क्योंकि मोहम्मद और रसूल ने इख्तियार दिया ही नहीं, ये कहा ही नहीं कि जो दाढ़ी रखेगा इतना सवाब। आपने फरमाया दाढ़ी रखो, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे सवाल होते हैं ना जी, आपको सिलेक्शन के लिए चीज़ दे दी जाए कि ये 3-4 हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, इसमें सिलेक्शन है ही नहीं। आपने फरमाया ये करो बस। आपने फरमाया यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ, लबें कटाओ, बस अमर का सीगा है, इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को ये इन चीज़ों का पता ही नहीं। बयान ही मेरे भाई, तहज्जुद बहुत अफजल चीज़ है। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आके आवाज़ें देते हैं, आवाज़ें मनादी करवाते हैं कि है कोई ज़रूरतमंद, है कोई परेशान, है कोई मुश्किल में फंसा हुआ, वो मेरे सामने सवाल करे, मैं उसकी मुश्किल हल करूं। ये तहज्जुद की फजीलत है। लेकिन एक बंदा सारी उम्र तहज्जुद पढ़ता है लेकिन फजर की नमाज जमात से छोड़ता है, वो मुजरम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ रातों को लेट सोना और जमात छोड़ना लोगों के नज़दीक पता ही नहीं, कोई इख्तियार नहीं है किसी को भी। रसूलुल्लाह सल्लम आखिरी वक्त में बेहोश हो गए, बेहोश। होश में आने के बाद ये नहीं कहा कि हाय मेरे मुंह में पानी डालो, हाय हकीम को बुलाओ, शायद मैं चला जाऊं, मेरी बेटी फातिमा क्या क्या बनेगा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमारा क्या बनेगा। कहते क्या सुहाबा ने नमाज पढ़ ली है? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नहीं, आपका इंतज़ार करने लगे हैं, कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ बड़ी है, उन्हें कहो पढ़ लो। चलने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर दोबारा होश आया, कहने लगे क्या सुहाबा ने नमाज पढ़ ली है?
चलो पहली दफ़ा बंदा कहता सहवन, अचानक, जैसे बंदे के ज़हन में आ गई थी वैसे बात आ गई है, दोबारा फिर यही बात कहते क्या सुहाबा ने नमाज़ पढ़ ली है? हज़रत आयशा फरमाती है कि नहीं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी ये नहीं कहा कि उन्हें कहो पढ़ लो, मुझे तकलीफ़ है, मैं नहीं आता। चलने लगे, फिर भी होश हो गए। 3 मरतबा ऐसे हुआ, 3 मरतबा। अगर ये इतनी ही गैर अहम होती, थोड़ा सा हमें नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, मैं घर में पढ़ लेता हूँ, फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लेते घर में। फिर अगले दिन फिर आप तीसरी मरतबा बेहोश हुए, आपको होश नहीं आया। सारी हदीस की किताबों में ये हदीसें हैं, बिल इत्फाक हैं। बात पे चलो बहस होगी ना, ये बिल इत्फाक सही है। अगले दिन जोहर के वक्त एक हाथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के कंधे पे है, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के कंधे पे है। अहदीस के लफ्ज़ हैं कि इतनी ताकत नहीं कि सहारा, जैसे हम ना सहारा लेके पाँव उठा के आगे रख लेते हैं, पाँव जैसे रस्सी ज़मीन पे हम खींचते हैं ना, रस्सी ज़मीन पे घसीटी जाती है, ऐसे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव घिसटते हुए आ रहे हैं। और आपने आके मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ी है। और आज हमने जो अहम काम है उनको हम भूल गए हैं और किसी को बताएं जी बाठी। तो मेरे भाई, कभी हुआ कि बंदे को मसला बन जाए? ऐसे ही बहुत सारी बातें हमारे यहाँ और आ गई हैं। देखिए, ये इसलिए कि हिंदुआना मुआशरे में रहने की बिना पे पहले भी 1-2 दफ़ा बात की है कि जी हमारे यहाँ जी फौतगी वाले घर नहीं जाना, किसी घर बच्चा पैदा हो जाए वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ से कोई चीज़ खानी नहीं, बड़ा गोश्त नहीं खाना, फला। एक है किसी डॉक्टर ने रोका, मेडिकली आपको ब्लड प्रेशर है जैसे आप नमक छोड़ रहे हैं, आपको शुगर है आप चीनी छोड़ रहे हैं। शरई लिहाज से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने जी किसी बिना पे फौतगी वाले घर नहीं जाना, कोई नहीं। ये हिंदुआना रस्म व रिवाज है, क्योंकि उस घर में चींटियाँ भी मरती हैं, चूहे भी मरते हैं, बिल्लियाँ भी मरती हैं, कोई और भी कोई छिपकली भी मर गई है। क्या इंसान ही इतना बदबख्त है कि इंसान मर जाए नहीं जाना, ये सारी चीज़ें मर जाए चले जाओ? और ये सारी चीज़ें बच्चे भी देती हैं, अगर इनका बच्चा पैदा हो तो कोई आपको रुकावट नहीं, इंसान का बच्चा पैदा हो तो आपने जाना नहीं। तो ये सब हिंदुआना रस्म व रिवाज है। बैन ही ये हमारे मुआशरे में ये भी पांचतन पाक, इसमें कोई शक नहीं कि हम तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, ये सब पाक हैं। ये हम मानते हैं कि ये पाक हैं, ये आला हैं, ये जन्नती हैं। लेकिन 1,24,000 नबी भी पाक थे, सारे सुहाबा भी पाक थे। हज़रत अली की सारी औलाद पाक थी, हज़रत फ़ातिमा की सारी औलाद पाक थी, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादें भी पाक थीं। ये बहुत लोग पाक थे, सिर्फ 5 पाक नहीं थे। ये हमारे यहाँ जो लगा हुआ है कि जी पांचतन पाक, ये हम कहते हैं, ये पता नहीं शरीयत में इसकी कोई हदबंदी नहीं है। हाँ, इनका मकाम आप कह लें कि आला है, अरफा है, ऊंचा है, ये हम मानते हैं, ये अहले बैत में से हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके अलावा सारे नबी पाक थे, सारे सुहाबा पाक थे, इनकी औलादें भी पाक थी। बैन ही कि जी इतने अब्दाल हुए हैं, इतने कुतुब हुए हैं, 2.5 कुतुब हुए हैं या 2.5 अब्दाल जो लोग कहते हैं, जो भी देखें, अगर तो ये इस्लाम की कोई सिफ़ात हैं, इस्लाम की कोई खूबियाँ हैं, तो फिर सारे सुहाबा इनसे महरूम क्यों थे? सारे औलिया अल्लाह इनसे महरूम क्यों थे? ये हमारी खुद साख्ता चीज़ें हैं मेरे भाई, इनका कोई शरीयत के साथ तल्लुक़ नहीं। हाँ, जिनको हम कहते हैं कि इमाम हसन बसरी, हम वो बहुत नेक थे, फ़लाँ जो इमाम बड़े नेक थे, हम मानते हैं, वो आला लोग थे, अरफा लोग थे, लेकिन उनके अंदर जो खूबियाँ थी किसी और के अंदर भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि इंसानों में एक इंसान के अंदर एक तरह की खूबियाँ ज़्यादा हैं, दूसरे के अंदर दूसरी तरह की खूबियाँ ज़्यादा हैं। ये अल्लाह ने दी हैं और हर बंदे की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। अल्लाह हमें इन सारे नेक लोगों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके जो अच्छे काम हैं उन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये नहीं कि जो मैंने ये शुरू में कही कि मोहब्बत रवाज, जिन चीज़ों का हमारे मुआशरे में रवाज पड़ गया है ना,
रवाज को ना देखें, सुन्नत रसूल को देखें। मजमूई तौर पे सुहाबा की सुन्नत को देखें, मजमूई तौर पे सलफ़ सालेहीन, मजमूई तौर पे जो हमारे नेक लोग थे सबीलुल मोमिनीन को देखें। उसका हम इनकार नहीं करते, वो यही है। उसके अलावा हमने कुछ बातें बना ली हैं, इनका शरीयत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। अल्लाह मुझे और आपको समझने, गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।